तो मेरी आवाज आ रही है? काइंडली बताइएगा आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है। जल्दी से बता दें, शाबाश। अरे अब जल्दी से बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है, ताकि हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एंगल्स हमने किस तरह से मतलब फाइंड करने हैं। मतलब इस तरह से कैसे हमने ये 111 किलोमीटर निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितने थे? 360। सरकमफेरेंस मैंने आपको बताया कि 2 पाई आर से हम फाइंड करते हैं। और 2 × 22/22/7 × अब रेडियस है ना जो अर्थ का, उसकी वैल्यू है 6371 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है? 63। ये आपसे पेपर में भी पूछी जा सकती है, बल्कि पूछी भी गई है पहले। 6371 किलोमीटर आपके पास जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। अब अगर यहाँ पे आप साथ लगाते हैं 6371, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आपके पास कैलकुलेशन में ये ऊपर आ जाता है 4000। क्या आपके पास सरकमफेरेंस निकल आता है? 2 पाई आर। कर लिया अपने माइक्स जो है ना, वो कर लिया करें। ठीक है, 4000 आपके पास सरकमफेरेंस निकल आता है। जब आप उसको डिवाइड करते हैं एंगल्स के साथ, 4000 को डिवाइड करते हैं 360 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 111 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास आती है समथिंग 111.12। तो आप 112 लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके इक्वल होता है, तो आप क्या कहेंगे? कौन बताएगा? 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके इक्वल होता है? कौन बताएगा 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके इक्वल होता है? जल्दी से, हरी अप। 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके इक्वल होता है? अभी तो मैंने बताया है, 111 किलोमीटर के। ठीक है, 1 डिग्री लैटिट्यूड किसके इक्वल होता है? 111 किलोमीटर के इक्वल होता है। ओके। अच्छा, उसके बाद अभी हम पढ़ रहे थे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यही लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं ना, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं और ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती। और जो हमारा इक्वेटर है, ये लॉन्गेस्ट लाइन है लैटिट्यूड की। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर्स, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? इनका ये कॉन्सेप्ट है, ये देखें, ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, अब ये इक्वेटर है। अब इधर वाला क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न है। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ मतलब ये आपके पास क्या है? ये दोबारा ड्रा करती हूँ मैं। ये आपके पास अर्थ है ना, तो अब ये लाइन आपके पास क्या कहलाती है? इक्वेटर। तो ऊपर वाला क्या है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और नीचे वाला क्या है? ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और नीचे वाला आपके पास ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। और पाकिस्तान किस में आता है? पाकिस्तान आता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर है पाकिस्तान की लोकेशन। तो इंशाल्लाह कल हम वो लोकेशन वाला भी पढ़ेंगे। जब हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि कंट्रीज को कैसे लोकेट किया जाता है। बाकी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टॉरिड जोन्स का, टेम्परेट जोन्स का भी हम पढ़ चुके हैं, फ्रिजिड जोन्स का भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है मतलब क्लाइमेट कंट्रोल में,
और ये टेम्परेचर डिटरमाइन करता है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, डे और नाइट की लेंथ का वह बताते हैं। और सीजनल वेरिएशंस का ये हमें बताते हैं लैटिट्यूड्स। अब ऐसी प्लेसेस जो कि इक्वेटर से नजदीक होती हैं तो वो क्या होती हैं, हॉट होती हैं। ठीक है, और जो पोल्स की तरफ होंगी वो कोल्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अर्थ है ना, अर्थ। तो अब ये यहाँ पे इक्वेटर है। तो जो इधर कंट्रीज आएंगे इक्वेटर के पास वो हॉट होंगे, और यहाँ पे जो पोल्स की तरफ होंगे ये क्या होंगे, कंट्रीज कोल्ड होंगे। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान जो है ये 24 डिग्री नॉर्थ से 73 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर है। क्लियर। और नॉर्थ टेम्परेट जोन में आता है, और इसमें 4 सीजन्स आते हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब यहाँ तक हमारा जो है ना वो लैटिट्यूड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ना, आप मैप में अगर आप 0 डिग्री से अगर आप 1 डिग्री तक फासला तय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 112 किलोमीटर फासला तय करते हैं, या 111 लगा लें। ठीक है, 111, वैसे ज्यादातर ना पेपर में 112 होता है। तो 112 किलोमीटर आप फैसला तय करते हैं। अगर इसी तरह आप 1 डिग्री से 2 डिग्री तक चले जाए तो मतलब आपने 111 किलोमीटर और तय कर लिया। इसी तरह अगर आप 2 डिग्री से 3 डिग्री तक चले गए तो इसका मतलब है कि आपने 1 डिग्री, सॉरी, 112 किलोमीटर आपने फासला और तय कर लिया। तो ये जो है ना ये कंप्लीट जो है हमारे पास ये लैटिट्यूड्स की थी, ये मैंने आपको बता दी है। और इंशाल्लाह लॉन्गिट्यूड्स का जो होगा वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, देन हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर साइंस का भी स्टार्ट करना है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अगर आप लोगों को क्लियर है तो काइंडली चैट बॉक्स में लिख दें कि आप लोगों को क्लियर है। इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह ही लेके चलेंगे बेसिक, देन हम कॉन्टिनेंट्स की तरफ मूव करेंगे। हर कॉन्टिनेंट को हम अलग-अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसको कैपिटल्स, करेंसीज वगैरह, और फिर हम उसके फिजिकल फीचर्स को देखेंगे, देन हम उनके हिस्ट्रीज को देखेंगे। यहाँ तक बताएं किसी का कोई क्वेश्चन होता है।